ओम साई राम। श्री दादा साहेब खापर्डे द्वारा लिखी हुई शिरडी डायरी दिनांक 22 जनवरी 1912। मैं सुबह जल्दी उठ गया और प्रार्थना की। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए और फिर से इनके लौटने के बाद दर्शन किए। पूजा के समय उन्होंने 2 फूल अपनी नासिकाओं के अंदर डाल लिए और 2 अपने कानों और सिर के बीच डाले। माधवराव देशपांडे के द्वारा मेरा ध्यान इस ओर खींचा गया। मैंने इसे एक प्रकार का निर्देश समझा। साईं बाबा ने वही चीज़ फिर दोहराई और दूसरी बार मैंने अपने दिमाग में इसके अर्थ का अनुमान लगाया तो उन्होंने अपनी चिलम मेरी ओर बढ़ा दी और मुझे यकीन हो गया। उन्होंने कुछ कहा जो मैंने तुरंत सुना और विशेषकर याद रखने का प्रयास किया, लेकिन वह मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया और दिन भर मैंने भरकस प्रयास किया लेकिन याद नहीं कर सका। मैं बहुत ही हैरान हूँ क्योंकि ये इस तरह का पहला अनुभव है। साईं बाबा ने यह भी कहा कि उनकी आज्ञा सर्वोपरि है, जिसका मैंने यह अर्थ लिया कि मुझे अपने बेटे के स्वास्थ्य के बारे में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक दोपहर की आरती समाप्त हुई और हम लौटे, मैंने श्रीमती लक्ष्मीबाई कौजलगी, स्थानीय रूप से जो मौसीबाई के नाम से जानी जाती है, को अपने डेरे के सामने खड़े हुए पाया। मेरे जाते ही वे मस्जिद पहुंची और साईं महाराज को प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें तब पूजा करने देकर उन पर विशेष अनुग्रह किया। खाने के बाद मैं कुछ देर लेटा और दीक्षित ने रामायण का पाठ किया और नाथ महाराज की कोई गाथा पढ़ी। उपासनी भी उपस्थित थे और श्रीमती लक्ष्मीबाई कौजलगी भी कक्षा में सम्मिलित हुई। उन्होंने चर्चा में भाग लिया और ऐसा लगता है कि उन्हें वेदांत की अच्छी जानकारी है। हमने साईं बाबा के शाम की सैर के समय दर्शन किए और बाद में शेष आरती पर लक्ष्मीबाई ने कुछ गीत गाए। वे राधा कृष्ण बाई की मौसी हैं। रात को मेरे अनुरोध पर उन्होंने कुछ भजन किए और दीक्षित ने रामायण पढ़ी। आज का दिन समाप्त। दिनांक 22 जनवरी 1912। ओम साई राम।